हेलो टू ऑल बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग इस कोविड-19 में, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 में आप लोग सुरक्षित हैं। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप सभी लोग घर पर रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, ज़्यादा बाहर ना घूमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती हुई जा रही है। अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन वर्ल्ड में जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये वीडियो बनाने का एक मेन पर्पज़ मेरा ये है कोविड-19 से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिनका मैं रिप्लाई कर भी पाता हूँ, नहीं भी कर पाता हूँ। जिन्हें मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो प्लीज़ वो लोग सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। और ये मेरा कोई इंडिकेट नहीं रहता कि मैं विशेषकर किसी को चुन करके रिप्लाई करता हूँ। मौका मिल जाता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, हालांकि मैं ही रिप्लाई करता हूँ। कोई टीम इसके लिए अलग से नहीं लगा के रखी है कि हाँ आप यूट्यूब के चैनल पर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको आप देखें। हाँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। मैं रिप्लाई अगर नहीं भी कर पाता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ। ठीक है, और धोखे में यदि मान लीजिए मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि कमेंट्स का ढेर लग जाता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो जो मौके वारदात पे मिल जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनका रिप्लाई कर देते हैं। और जब क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, इवन अभी मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। ठीक है, वही कफ हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन कफ के साथ में म्यूकस भी आ रहा था, तो मैं ठीक हूँ। ठीक, मुझे कोविड नहीं है। ये वीडियो कोविड के ऊपर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पर कि कोविड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें मैंने कुछ अपने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इनके सॉल्यूशंस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि सर मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। अब सर थोड़ी ना बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप खुद अपना विवेक यूज करिए, आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। ठीक है, तभी वही एक हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंसी है। और आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताने का दरकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा है। तो मैं बात करूंगा सभी क्वेश्चंस पर। ठीक है, इवन इस वीडियो के बाद में मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगा, लेकिन वो वीडियो मैं तब लेकर के आऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगती है। ठीक है, आपका क्या सजेशन रहता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं इसके ऊपर या ना बनाऊं। सिर्फ यहां पर बकवास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बात करके निकल जाएंगे, मैं उसका सजेशन भी दूंगा। जैसा कि हमारी पुरानी सरकारें जो रही हैं, जैसे मैं अखिलेश यादव सर की बात करता हूं, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया था। काम ये किया था कि इन्होंने लैपटॉप वितरित किए थे। जो अच्छा है वो अच्छा है। मैं कोई पार्टिकुलर किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि एजुकेशन पर अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप वितरित किए थे। इवन 2 साल लैपटॉप वितरित हुए, मुझे पता है, मुझे भी उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे पास में भी लैपटॉप था। ठीक है, मैं बीएससी कर रहा था, तो बीएससी के बच्चों को वो दिया जा रहा था। लेकिन लैपटॉप देना एक बहुत बेहतर चीज़ थी, मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छा काम था। जिनको लैपटॉप चलाना आता था वो तो चला लेते थे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता था वो कैसे लैपटॉप चलाएंगे भाई, है ना। तो दोनों फैक्ट हैं। कर रहा काम बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत ही बेहतर है। एजुकेशन उन्होंने अपने मन में या उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लैपटॉप देने से डिजिटल इंडिया ही बनना है भाई साहब। कोई बच्चा यदि मान लीजिए जो लैपटॉप चलाना भी नहीं जानता था, लैपटॉप की एबीसीडी भी नहीं जानता था, उसके पास में जब लैपटॉप पहुंचा तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जगित हुई कि वो जाकर के लैपटॉप के बारे में या कंप्यूटर के बारे में पढ़े, तो वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि पढ़ने के लिए भी तो कुछ योजनाएं होनी चाहिए। योजनाएं बहुत सारी चल रही है भारत सरकार द्वारा, मुझे पता है। ठीक है, मेरा खुद का एक सेंटर है, लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। मकसद मेरा यह है इस बात को कहने का कि इस कोविड पीरियड में हमारी सरकार को ये विचार करना चाहिए। जैसे मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विचार करना चाहिए कि जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, क्या उनको विद नेट 1 साल के नेट के साथ, समझिए 1 साल के नेट के साथ में, इंटरनेट के साथ में, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है बच्चों को, उनको मोबाइल वितरित कराए। जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप को वितरित किया गया था, इस सरकार में मेरा ऐसा मानना है कि ये कराए। अब इससे बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल अगर आप वितरित करते हैं, मैं क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये मेरा खुद का एक विचार है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, और इस पर अगर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है तो वो हो, सरकार के द्वारा किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा।
मोबाइल मिलने से बच्चे क्या करेंगे, उनको नेट भी मिल रहा है, हालांकि बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं सबको बांटने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे कैसे पता चलेंगे, जिनका एडमिशन है। जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा डॉक्टर एन एस जैन का, बहुत ही मिनिमम प्राइस में बहुत अच्छी एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। लेकिन क्या वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंच पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अभाव हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं। किसी के पास मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज करने का पैसा नहीं उनके पास में। अब पैसा बेचारे कहाँ से लाएं? उनके पिताजी तो डेली काम करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, है ना। तो डेली मजदूरी जब करते थे बेचारे, तो वो अपना पेट ही पाल पाते थे। अब नेट का रिचार्ज कराने के लिए कहाँ से लाएं? तो हमारी सरकार को इस पर बहुत पुनर्विचार करना होगा कि मोबाइल वितरित करें विद नेट, ठीक है। इंटरनेट के साथ में मोबाइल को वितरित करें। मुझे पता है मानी जी के साथ में आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है हमारे देश के लिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पूछे हैं बच्चों ने मुझसे, वो क्वेश्चन कोई सरल नहीं है और इनका आंसर भी देना कोई बहुत ऐसा नहीं कि किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, इट इज़ ए ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही होगा, कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये, क्या कोविड-19 खत्म होगा या नहीं? यार ये कौन सा क्वेश्चन है, खत्म होगा नहीं होगा, मुझे क्या पता। अब आप समझिए, या खत्म होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यार ये कोई तुक नहीं बनता, ये नेचुरल फेनोमेना है, आप समझ सकते हैं, वायरस है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर है, लेकिन कुछ दूसरे डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मैं नहीं बता सकता कि नहीं खत्म होगा, मैं पूरी प्रॉपर्ली तरीके से नहीं कह सकता। मैं आपको कोई दिलासा नहीं देना चाहता, ना ही मैं झूठी खबर फैला करके ये कहना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ कि नहीं खत्म होगा। खत्म होगा, लेकिन हमारे तरीके से, ठीक है। ये कोविड है, एक वायरस है, इसके अंदर जो आरएनए पाया जा रहा है वो बड़ा चालाक है, वो म्यूटेशन भी कर रहा है, तो जिस कारण आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर कोरोना है। लक्षण भी काफ़ी आपको जल्दी पता नहीं चलेंगे। जब ये बिल्डअप हो जाता है तब कहता है भाई साहब मैं आ गया हूँ आपकी बॉडी में। तो इसको रोकने के लिए आप घर पे रहें, मास्क का प्रयोग करें, घर से अनवांटेड रूप में ना निकलें कि बार बार आप जा रहे हो मार्केट में, भीड़ बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाना है। हमारा देश है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, और जो हमारे भाई बहन हैं, यदि मान लीजिए आपको कोविड है या नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर है आपको नहीं, सामने वाले को है, तो मार्केट गया है या कुछ भी हुआ है, किसी कारणवश आप भी इन्फेक्टेड होते हैं, तो आप इन्फेक्टेड नहीं होते बल्कि आपकी पूरी फैमिली खतरे में आ जाती है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपलोड करते ही जा रहा हूँ, और मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। कुछ मेरे भी सवाल इसमें इंक्लूड हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इस वीडियो के पार्टिकुलर डेफिनेटली एवरेज के ऊपर रहेगी कि कितना आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि हाँ आपके लिए मैं एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। और जो मैंने बातें कही हैं वो सिर्फ मेरी एक सोच है बेटा, कि अगर ऐसा हो जाए तो हम सभी लोगों का एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम से हट सकते हैं। जैसे कि चुनाव दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग चुनाव कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन बहुत मस्ट है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा है फिर, ठीक है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि हम अनुकूल रूप से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, घर बैठ करके ही सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमारी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और कुछ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर, कि मात्र मोबाइल वितरित करने से ही एजुकेशन के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और भारत सरकार हमारी कुछ भी कर सकती है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी से कि कृपया इस बात पर विचार करें, ठीक है। मैं कोई फेमिसिटी पाने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सोच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लैपटॉप यदि वितरित हो सकते हैं सर, तो प्लीज़ मोबाइल को भी विद नेट, इंटरनेट आप वितरित कराइए उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं। नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो जनरली हर किसी के दिमाग में आते हैं, ठीक है, और इनका आंसर दे पाना बहुत ही क्रिटिकल है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब आप पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि यही होगा, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और मैं अनुमानित तौर पर ही यहाँ पर बात करूँगा। कोई ऑफिशियली कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ अपलोड नहीं की गई है, ना कोई ऐसी नोटिफिकेशन दी गई है कि जिससे वो जो पढ़ करके मैं बता रहा हूँ। मैं जनरली अपने बुद्धि विवेक से यहाँ पर बात करने वाला हूँ।
अपना मत देने वाला हूँ। अगर आपको ये मत अच्छा लगता है तो फिर आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रॉपर्ली तैयार रहिएगा। नहीं लगता है कोई बात नहीं, लाइक करके थोड़ा सा आगे निकल जाइएगा, क्या जाता है, खाली तो बैठो यार। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा गाना सुन सकते हो, लेकिन क्या ये वीडियो नहीं देख सकते? अपनी एजुकेशन को बिल्डअप नहीं कर सकते? कर सकते हो। पूरी चर्चा करूंगा यहाँ पर, जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सब मैं, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन देखिएगा ज़रूर, शेयर करिएगा सभी के लिए। और ये पेरेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बेहतर भविष्य ही देखता है, लेकिन इस कोविड पीरियड में क्या वो अच्छा बेहतर भविष्य देख पाएंगे? उनके भी दिमाग में आ रहा है कि नेताजी रैली तो बहुत करवा रहे हैं, लेकिन स्कूल में कोरोना जा रहा है, कॉलेजेस में कोरोना जा रहा है। तो वो एक अलग मैटर है भाई साहब, उस पर हम बात नहीं करेंगे। स्कूल में कोरोना जा रहा है, कॉलेजेस में कोरोना जा रहा है, कोरोना है। जब कोई घटना घटित होती, मेरे कई परिचित मित्र थे ऐसे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, रियलिटी है, और कोविड ही कारण है शायद उनका कि वो नहीं रहे। तो मैं कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि खतरा तो मंडरा रहा है, और इस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए घर पर ही रहना सुरक्षित रहेगा। और घर पर रह करके क्या आप बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे बच्चों को? हाँ, कॉलेज और स्कूल में एक अलग एनवायरनमेंट रहता है जिससे बच्चा ग्रोथ करता है, लेकिन हमारे जो हायर लेवल के बच्चे हैं, जो क्लास 10th 9th 10th पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? छोटे छोटे बच्चों के लिए तो अभी भी एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है कि वो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से ग्रोथ कर चुके हैं और वो बच्चे एक प्रॉपर तरीके या प्रॉपर ढंग में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे या नहीं ले पाएंगे, तो उनको डेफिनेटली आगे समस्या होगी सर। क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो बच्चे रियलाइज़ किए होंगे वो समझते होंगे, मैंने किया है, मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैं जब कोचिंग जाता था, यदि मान लीजिए किसी कारणवश, कोई भी कारणवश अगर आपकी एक दिन की क्लास मिस हो जाती है या आप एक दिन का हम ये कह सकते हैं कि स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो सच में ऐसा होता है कि 3 दिन, जैसे एक दिन आप नहीं गए तो अगले दिन जब आप विद्यालय जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार कुछ नया आ गया है, ये सर जने क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि एक दिन का क्लास ड्रॉप करने से आप 3 दिन की क्लास लॉस कर देते हो, मतलब 3 दिन पीछे चले जाते हो, ऐसे समझिए। और कोविड तो 2019 में आया था लास्ट में, समझ रहे हो, और 2020 में इनका वर्चस्व रहा और 2021 में फिर से आ गया भाई। जैसे जैसे 20 में लास्ट में लगने लगा था कि हाँ अब हम लोग सुरक्षित हैं, और 21 में क्या हुआ कि फिर वही हाल। देख सकते हैं कितनी समस्याएं हो रही हैं, सभी लोग न्यूज़ देखते हैं। तो इस कंडीशन में, इस क्रिटिकल कंडीशन में कैसे एक दूसरे का साथ दें, कैसे एक दूसरे के सपोर्ट में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रेन को स्टेबल रखें, डरें बिल्कुल ही नहीं। बस ये है कि आप सनी देओल ना बने कि 2.5 किलो का हाथ है, आप निकल जाएंगे मार्केट में और आपको कोरोना नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, घर पे रहेंगे तभी आप सेफ हैं। और एक टाइम टेबल बना लें, एक अपना पर्चे पे लिख लें कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो काम करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार दही लेने गए तो दोबारा नींबू लेने जा रहे हो, ठीक है, दोबारा आप कोई और सब्जी लेने जा रहे हो। एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के माध्यम से आप एक टाइम ही बाहर निकले। इससे देखिए ये बेनिफिट हम लोग खुद अपने आप ही कर सकते हैं, कोई हमको आकर के नहीं बताएगा। आप कितनी भी बाहर निकलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये सोचिए आप बाहर निकल रहे हैं, आप ग्रसित नहीं है, लेकिन अगला बंदा कोई ग्रसित यदि है, संक्रमित है, और वो भी आपके पास से निकल गया, धोखे में आप उसके कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, कांटेक्ट करना मतलब हवा में तो नहीं बल्कि ड्रॉपलेट्स में ये फैला, आपने उससे धोखे में हाथ मिला लिया, टच हो गए, कुछ किसी भी कारणवश आपके अंदर वो चला गया, तो आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। और आपकी वजह से आप तो खतरे में हैं, लेकिन भाई साहब आपकी जो सुंदर सी फैमिली है जो आपके लिए बहुत विचार करती है, वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, मस्त रहें, और इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कब होंगे? यदि मान लीजिए एग्ज़ाम होंगे भी तो कब होंगे? कई गाइडलाइंस दी गई, कई बार ऐसा कुछ हुआ कि एग्ज़ाम हुए भी तो पोस्टपोन कर दिए गए, अब कुछ और अपडेट आ रही हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमने जो तैयारी की उसका क्या, ये मेरा क्वेश्चन है सर। अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और जो हम तैयारी कर रहे हैं अपनी, उसका क्या? तो आप समझ सकते हैं तैयारी तो अपने आप ही लिए कर रहे हो ना, किसी पड़ोसी के लिए थोड़े ना कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, अगर सब जल्द ठीक ना हुआ तो क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
हमारे दिमाग में एक निगेटिव थॉट चला जाता है कि यार कोविड है, कोविड की वजह से क्लासेस चल नहीं रही, स्कूल खुल नहीं रहे, कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, घर पे बैठ करके नेटफ्लिक्स पर इतनी अच्छी अच्छी मूवियाँ अपलोड हो रही हैं, एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, देखेंगे, लेकिन इससे आप अपने नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि आप जो पढ़ेंगे वो अपने लिए पढ़ेंगे, पड़ोसी के लिए नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो? तो पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए भी, ठीक है। इन सब पर चर्चा करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि विचार हैं यहाँ पर, और विचार जो होते हैं वो निकल करके ही आते हैं। वैसा तो है नहीं कि मेरे पास में कोई थॉट लिखा हुआ है, बस उतना ही आपको बोलना है, उतना ही बताना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख करके बैठा हूँ मैं। जो भी दिमाग में आ रहा है, जिससे भी रिलेटेड, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं फटाफट अपनी निकाल रहा हूँ भड़ास एक तरीके से, कि नुकसान तो हुआ है और इस नुकसान की भरपाई एजुकेशन के लेवल पर हम नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्द नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस नुकसान को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। उस नुकसान को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, या उस नुकसान को ज़्यादा ना होने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकते हैं, हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एक दिन की क्लास मिस करने पर आप 3 दिन पीछे चले जाते हो, और भाई साहब 1 साल की क्लास ड्रॉप हुई है आपकी। आप समझ सकते हैं, 1 साल 365 दिन की क्लास आपकी ड्रॉप हुई है, और 3 दिन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कितना ज़्यादा अमाउंट निकल जाएगा, कितने ज़्यादा दिन हम लोग पीछे चले गए, ठीक है। तो अभी भी एक क्रिटिकल कंडीशन चली रही है, और पता भी नहीं है कि आगे कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अब कॉलेज खुलना ना खुलना ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? अगर हम ज़्यादा मार्केट में भीड़ लगाएंगे, ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो कोरोना को ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, समझ रहे हो? कोविड को लेकर के आएंगे, कम निकलेंगे, सेपरेशन स्प्रेड कम होगा कोरोना, समझ रहे हैं? तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई सरकार, कोई ईश्वर आपकी रक्षा नहीं करने वाला। आप, वो कहते हैं ना, भगवान हम सबके अंदर विराजमान है। जब भगवान हमारे अंदर ही है भाई साहब, तो हम भगवान से काहे उम्मीद लगाए हैं? अंदर से भगवान कह रहे हैं कि नहीं घर पे रहो, लेकिन हमें बाहर वाले भगवान पर बिलीव है कि नहीं, वो अगर जिस दिन कह देंगे आकर के बाहर मत जाओ तो नहीं जाएंगे। भाई साहब, कण कण में भगवान है, आपके अंदर भगवान है, तो अपने भगवान की सुन लो, बाहर वाले पर क्यों डिपेंड हो? आपका भगवान कहता है घर में रहो, लेकिन कहता नहीं हम तो बाहर जाएंगे, और घर में भाई साहब वही रह रहा है जो ग्रसित हो चुका है, ठीक है, जो ग्रसित हो चुका है, संक्रमित हो चुका है, वही घर में रहता है, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी रहेंगे, क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल रहेगी। अगर ऐसा ही रहेगा तो, अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे तो यही होगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स तो होंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो को जो है ना हेट लाइक करो कि नहीं सर कह रहे हो घर में रहो तो काम कैसे करें, खाएंगे पिएंगे क्या, ये वो। भैया मैंने बोला ना कि कंडीशन सबके लिए अप्लाई हैं, सभी इससे ग्रसित हैं, कोई एक पार्टिकुलर गरीब तबका ही इससे संक्रमित नहीं है या उसको ही नुकसान नहीं हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। और इस सबकी नुकसान की भरपाई के लिए हमको खुद जो है ना एक दूसरे के साथ में आकर के खड़ा होना पड़ेगा। गरीब से गरीब परिवार का भी बंदा साथ में खड़ा हो, और अमीर से अमीर परिवार का भी बंदा साथ में खड़ा हो। जिनके पास में अमाउंट है प्लीज़ वो सपोर्ट करें उन लोगों का जो बहुत कमज़ोर तबके से आते हैं, और करते भी हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करते हैं, करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग सामने आते हैं उतर करके, इस पेंडेमिक डिजीज़ में लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एजुकेशन पे भी हमारी सरकार इस पर विचार करे, प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं वो विचार करें, उनका भी सपोर्ट करें, और हमारी सरकार को फ़िलहाल ये सोचना चाहिए। और एक जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, इस कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस करना ठीक है या नहीं। फ़िलहाल तो ये मेरा ही क्वेश्चन है, और मैं फिर अगेन आपको बता दूं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने कोई दुकान नहीं सजा के रखी, मैं एक अध्यापक हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश, हमारे जो देश के नागरिक हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको एक बेहतर एजुकेशन पहुँचे, ठीक है। उस बेहतर एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए कसम खा के बता रहा हूँ, अपनी जेब से पैसा ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। कसम खा के बता रहा हूँ, अपनी जेब से पैसा ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। नेट का चार्ज, टीम का पूरा सपोर्ट, ठीक है, टीम को देखना, जो हमारी टीम है उसको देखना, समय लगाना, ठीक है, इस तरीके से वीडियो क्रिएट करना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है बच्चों।
तो बस मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी टीचर आपके लिए एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहता है, कृपया आप सभी लोग उनका सपोर्ट करें, ठीक है। ये कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि 250 रुपये की चीज़ आप 150 भी दे करके जाएंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो भी सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा, देखिए सस्ते से सस्ता कहने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि चाइना का माल आपको मिलेगा, एजुकेशन कभी चाइना नहीं हो सकता है। अब मैं चाइना की बुराई नहीं कर रहा, एजुकेशन कभी चाइना माल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको अगर उससे अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उसका सपोर्ट करें। मिनिमम प्राइस में पढ़ा रहा है, ये आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि वो अगर कम पैसा ले रहे हैं तो वो कम पढ़ाएंगे। नहीं भाई साहब, कम पैसा लेने का मतलब है कि इस कोविड में जिनके पास में पैसा नहीं है वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस, आप बेटा बिलीव करो, एक दिन का या हम कह सकते हैं 3-4 दिन में आप उतना पैसा ख़त्म कर पाओगे। इतना पैसा जो है ना प्राइस रखा गया, क्यों? देखिए मेरे हिसाब से क्यों मैंने इतना प्राइस रखा, मोर क्वांटिटी मोर अमाउंट मुझे उतना चाहिए जिसका मैं चार्ज निकाल पाऊँ, ठीक है, नेट चार्ज निकाल पाऊँ, टीम को देख पाऊँ, जो मेरी टीम पूरा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, उसको देख पाऊँ, और ख़ुद के लिए भी कुछ थोड़ा कर पाऊँ। अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेटा बहुत समय लगता है, उसमें कुछ चीज़ें भी लगती हैं, अमाउंट ख़त्म होता है, तो जेब से भी ख़त्म हो उसका मुझे गम नहीं है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट अगर हो जाए तो उससे बहुत अच्छा रहता है। अब हमारे सामने क्वेश्चंस में लेकर के आता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, क्या कोविड-19 खत्म होगा या नहीं? तो बेटा इसका सीधा सा जवाब है हाँ, खत्म होगा। हाँ, खत्म होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। खत्म होगा, मैंने बोला खत्म होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, घबराना नहीं है, खत्म होगा। लेकिन कैसे खत्म होगा? कुछ चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, कुछ त्याग आपको करने पड़ेंगे। पहला त्याग मस्ती खत्म करना है। जैसे कुछ जो यंगेस्ट लोग हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी आते हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनके जो बेबी सोना होते हैं उनको, अब समझ सकते हो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं पार्टिकुलर किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये रियलिटी है। बाहर वही लोग निकल रहे हैं कि जिनको आवश्यकता है, जिनको लोग जो बेचारे डेली कमाने खाने वाले हैं, उनको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, वो निकल सकते हैं। लेकिन जिनको कोई काम ही नहीं है वो ना निकलें, ठीक है। बेबी सोना को टाइम देने के लिए बाहर बिल्कुल मत जाओ भाई साहब, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। और ये स्टेप अगर आप लोगों ने अपना लिया कि बेबी सोना के लिए हम बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, बेबी या सोना के लिए अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो आप समझ लीजिए बाहर की क्वांटिटी इंक्रीज होने से बच जाएगी। यानी बाहर क्षेत्र में जो पब्लिक निकल रही है, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। बाहर जाएंगे तो आपको तो खतरा हैया है, लेकिन और जो बाहर लोग आ रहे हैं उनको भी है। तो इसको रोकने के लिए घर में रहें। पहला काम हमारा यही है कि घर में रहना है। बेबी सोना से बात करना है तो छत पे निकल जाओ, शाम के टाइम थोड़ा सा समय दे पाओ। मैंने कब कहा कि ना दो, मैं कोई लोगों का विरोध नहीं कर रहा। और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर बात करने की ज़रूरत क्या है, मिल लेना यार। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, फ़नी वीडियोस आती रहती हैं, और कोई कहीं क्या छत पे फेंक के पहुंचा रहा है, कहीं क्या पहुंचा रहा है, तो एक अलग मैटर है। खैर वो पर्सनल बातें हैं आप लोगों की, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये चर्चा करने का विषय है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर हमको ये अपनाना है कि जो भी अगर आपको काम करना है वो टाइम टेबल से करें। आप बार बार मार्केट ना जाएं। बार बार मार्केट अगर आप नहीं जाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहने के चांसेस रहेंगे। एक बार मार्केट जाइए और वहाँ से एक बार में ही सब कुछ खरीद लीजिए, ठीक है। एक बार में सब कुछ खरीद लीजिए, और एक दिन का ही नहीं बल्कि 1-2 दिन का स्टॉक रख लीजिए अपने घर में ला करके। जो डेली खाने कमाने वाले हैं उनकी बात अलग है, वो डेली निकलें, लेकिन विद प्रोटेक्शन, अच्छे से जाएं, सैनिटाइज़र लें, ठीक है, हैंड वॉश करते रहें, मास्क का प्रयोग करें। हमारी गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है, पुलिस वाले उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम करने का अर्थ ये है कि इस कंडीशन में भी उनको बस ये चाहिए कि किस तरीके से लाठियाँ बरसाई जाएँ। लोग नहीं मान रहे हैं तो उनकी भी बेचारे की मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं यार, आप समझ सकते हो कि। लेकिन जो लोग नहीं मानने, बेबी सोना वाले हो सकते हैं या सिर्फ तफरी के लिए बाहर निकलते हैं, उनके चक्कर में जो बेचारा वाकई में जो काम के लिए बाहर निकला हुआ है वो भी पिट जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। आप पुलिस वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया इस कंडीशन में आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये कि थोड़ा सा सपोर्ट करें लोगों को और प्रताड़ित ना करें। बस
जो मनचले लोग हैं उन पर ही दबाव रखें। जैसे कि लोग सिर्फ घर के बाहर निकलते हैं जुआ खेलने के लिए, ताश के पत्ते खेलने के लिए या सिर्फ घूमने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना निकलें ज़्यादा। थर्ड स्टेप हमारा इसमें ये रह सकता है कि कोविड-19 खत्म होगा या नहीं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको जल्दी खत्म करने के लिए, ठीक है, आप प्रोत्साहित करें लोगों को, लोगों का सपोर्ट करें कि आप घर में रहें, आप अपने आसपास सफाई रखें, ठीक है, घर के आसपास सफाई रखें, आप अपनी कम्युनिटी जहाँ पर आप रह रहे हैं उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन रखें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके, क्योंकि इससे आप बोर भी नहीं होंगे। तो कोविड-19 डेफिनेटली बेटा ख़त्म होगा, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको अपनाने पड़ेंगे जो काफ़ी कठिन होंगे। अब जाहिर सी बात है, जो लोग सुबह निकलते थे शाम को घर आते थे, जिनको बाहर ही मज़ा मिलता था, उनके लिए दिक्कत वाली बात है, तो उनको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये त्याग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली चाहे आपके अंदर वाले भगवान हो, चाहे आपके बाहर वाले भगवान हो, चाहे इस सृष्टि का जिसने निर्माण किया हो, वो इस कोविड को ख़त्म नहीं कर सकते। वैक्सीन भी उतना ही काम करेगी जितना आपकी इम्यूनिटी पावर पर डिपेंड है। इम्यूनिटी पावर बिल्ड करते रहें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते रहें और घर पे रहें तो डेफिनेटली सेफ़ रहेंगे, ठीक है। ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएंगे अगर ऐसा होता, तो जितने लोग ख़त्म हो चुके हैं उनको ईश्वर अब तक बचा चुके होते। और ईश्वर हमारे अंदर ही है, वो अंदर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं घर पे रहो, लेकिन हम उनकी नहीं सुनते हैं, तो ईश्वर फिर आपकी नहीं सुनेगा। चलिए, तो ख़त्म होगा बेटा, लेकिन ख़त्म तभी होगा जब हम लोग खुद ये निश्चित संकल्प ले लेंगे कि हाँ, हमको थोड़ा सा सही तरीके से रहना है, स्टेप अपनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस कोविड-19 में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? सिंपल सा तरीका है, घर पर रहो, घर पर रहो और सुरक्षित रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ये थोड़ा सा रिदम बनना है, हम दो हमारे दो समझ रहे हो? तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और वो वाला नारा भी अपनाते रहना, हम दो हमारे दो वाला। ऐसा नहीं है कि घर पे रहते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करना है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये मैं थोड़ा सा टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये बोरियत ना महसूस हो, ठीक है, आप पूरी वीडियो देख पाएँ। और यही एक नारा है, ठीक है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। कोविड-19 को हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो हम अपने आप को कोविड-19 से इसी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे कि जितना आप घर में टाइम व्यतीत करेंगे, सोशली थोड़ा सा हट करके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल आप कतई हट जाएं। सोशल प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इन माध्यमों से आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन लोगों से जुड़ने से बेहतर, लोगों से जुड़ने से भी बेहतर ज़्यादा ये है कि आप अपने परिवार को टाइम दें। समझ रहे हैं? सोशली आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। अब क्रिटिकल कंडीशन ऐसी है कि अपने परिवार के साथ में जितना टाइम एक्सपेंड करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो परिवार में एक अच्छी सी मिठास भी आएगी इससे। घर पे रहेंगे तो फिर अब ये भी नहीं है कि घर पे रह रहे हैं तो तू मैं करके लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ अलग अलग नए क्रिएटिव काम करते रहें, गेम खेलें, ठीक है। अब एजुकेशनल वीडियोस या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन गेम खेलने का मैंने तात्पर्य ये है कि हर समय नहीं, एक टाइम पीरियड बना ले गेम खेलने का। आप कोई मूवी देख सकते हैं घर पे टाइम व्यतीत करने के लिए, या आप पढ़ाई करें, ठीक है। गेम खेलें, मूवी देखें, पढ़ाई करें, कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते रहें, जैसे पगलैती वाली एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं। कुछ नया चीज़ बना करके खाते रहें, या कोई ऐसा काम करें जिससे फ़नी थोड़ा सा मूवमेंट शो हो घर में, तो इससे टाइम कट जाएगा। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समय मिलते ही आप अपने बेबी सोना को भी याद कर सकते हैं। ये सर आप बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात पापा नहीं बताते हैं और ना ही मम्मी बताती हैं। भैया तो बिल्कुल नहीं, वो तो कहते हैं कहाँ लगा पड़ा। खैर वो एक अलग मैटर, वो ठीक भी नहीं है, लेकिन ठीक है, चलता है। ये मत कहिएगा सर आपका भी कुछ ऐसा है बेबी सोना। हाँ तो है ना, मैं सिर्फ इसको बेबी सोना मानता हूँ, समझ रहे हैं। बस इसी से ही अपना अच्छे से काम चल रहा है। पढ़ता रहता हूँ, तो बोर हो जाता हूँ, गेम खेलता हूँ, हाँ नेटफ्लिक्स की मूवी भी देखता हूँ, जैसे मनी हाइस्ट वगैरह वगैरह। तो उसका मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाई गई। बस उसको सीखना नहीं है, बस ये समझ लेना है कि हाँ उसमें जो चोरी करने का तरीका है वो डेफिनेटली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चोरी करना गंदी बात होती है, ठीक है, लेकिन ब्रेन खुलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो अच्छी लगेगी।
तो इस कोविड-19 में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें या रख पाएंगे, वो एक ही तरीका है कि आप घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है, क्या स्कूल व कॉलेज खुल पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर स्कूल व कॉलेज खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे। तो भैया स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे, लेकिन अब ये खुलने का तरीका अलग होगा। मैं कोई पार्टिकुलरली ये नहीं कह रहा कि नहीं खुलेंगे, मैं कह रहा हूँ खुलने का तरीका अलग होगा। अब किस स्टेट में या किस पार्टिकुलर एरिया में कोविड-19 का प्रकोप है। यदि मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, तो क्या उस एरिया में यदि कोई स्कूल है तो क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा उदाहरण देता हूं कि अभी बीच में कुछ गाइडलाइन आई थी हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो जहाँ जिस स्टेट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम हो रहे हैं 11th-12th के। 9th के सीबीएसई बोर्ड वालों ने क्या कर दिया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया है, निरस्त कर दिया है, डेट ख़त्म कर दी है। अब आगे की डेट कभी मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं है, और शायद कहीं कहीं पता भी चल चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला ना कि मैं कोई ऑफिशियली फॉर्म में बात नहीं कर रहा, मैंने जो सुना है या मैंने जो पढ़ा है उस लेवल पर ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, क्या पता कोई गाइडलाइन आई है, आप देख लीजिएगा जा करके अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से भी आप हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम कराने का पैटर्न आया था वो सब दिया गया था, लेकिन इधर सारे एग्ज़ाम निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। दूसरी बात, इलेक्शन लगे हुए हैं। तीसरी बात ये है कि वाकई में यार कोविड है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई कॉलेजेस के एग्ज़ाम टाइम पोस्टपोन नहीं किए जाते। अब इसी मंथ में किसी यूनिवर्सिटी में हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, मेरे पास बच्चे पढ़ भी रहे थे लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस डेफिनेटली चल रही है हमारे पास है, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए उसमें, पढ़ भी रहे हैं। और स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, इस वजह से क्लासेस में एक हफ्ते से नहीं पढ़ाया हूँ। अभी मैं एकदम ठीक हूँ ईश्वर की कृपा से, और अब जब मैं ठीक हूँ तो फिर से हम लोग पूरी मेहनत से पूरी जोश के साथ में उतरने वाले हैं फील्ड में। और लाइव क्लासेस के लिए मैंने नए लाइव क्लासेस के लिए भी बैचेस क्रिएट कर दिए हैं, उस पर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद में जब भी मैं अपलोड करूँगा। और एग्ज़ाम मतलब जो बैचेस हमारे होंगे वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, मई से ही हम लोग बैचेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का दिमाग में यहाँ पर आ रहा होगा सर मई में तो 4 तारीख को कहीं 10 तारीख को कहीं 15 तारीख को एग्ज़ाम सेट किए गए हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उसमें होगा कुछ 11th-12th के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, मतलब 10th और 12th हम स्पेशली बात करेंगे। तो 10+12 के जो बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही क्रिएट किए गए हैं। अब वो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी ना मैं ले सकता हूँ, ना कोई कॉलेज ले सकता है, ना कोई स्कूल ले सकता है। क्यों? कारण ये है कि उस समय तक आते आते, समझिए, उस समय तक आते आते कोविड कितना फैल चुका है ये डिपेंड करेगा। कोई भी काम अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? कोविड के। ऐसे समझ लीजिए, जितना ज़्यादा कोविड काम उतना निरस्त, जितना कम कोविड काम उतना ज़्यादा इंक्रीज। समझ रहे हैं? तो मैंने पीछे भी बताया है कि किस तरीके से आप कोविड को रोक सकते हैं, घर पे रह करके ही रोक सकते हैं। बाहर जाकर के डंडा लाठी लेकर के निकलने की आवश्यकता नहीं कि हम बाहर आ रहे हैं, मिलो तुम्हें देख लेंगे, तुमको चाइनीज बेच के मानेंगे। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। वो अगर आ गया तो फिर गए काम से। मतलब अगर आपका इम्यून पावर अच्छा है और अगर आप ब्रेन से भी बहुत स्टेबल हैं तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। बस खाते रहें, पेट भरा रहना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। पेट भरने के लिए ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक पिएं या मदिरा पिएं, ये नहीं है। पेट भरने का मतलब ये है कि आप पौष्टिक चीज़ें खाते रहें, प्रोटीन लेते रहें, रोटी खाते रहें, कहने का मीनिंग ये है। ठीक है, जो जैसा कि एक सर है, मैं नाम लूँगा, डॉक्टर पुष्पेंद्र सर, पीके क्लासेस के नाम से उनका चैनल बना हुआ है और वो फार्मेसी पढ़ाते हैं। तो वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने 15 दिनों में रिकवर कर लिया अपने आप को। कोविड पॉजिटिव भी हुए और 15 दिनों में वो ठीक भी हो गए, क्योंकि उनको डेफिनेटली डॉक्टरेट हैं और उन्हें पता भी है किस तरीके से क्या करना है। तो वो इस समय अपनी वीडियोस को सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो वो वीडियो देखी मैंने, देन मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जिन पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई का माहौल तो बिल्कुल रहा ही नहीं है, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, व्यूज़ भी यूट्यूब पे बहुत कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उस इंटरेस्ट को जगाना हमारा काम है।
क्योंकि मैं फिर कहूँगा, मैं फिर रिपीट करूँगा बेटा, अगर एक दिन की भी क्लास अगर आप मिस करते हैं, आप ऑफलाइन क्लास मिस करते थे या आप कॉलेज नहीं जा पाते थे, तो आप 3 दिन पीछे चले जाते थे। तो बच्चों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा पढ़ना चाहिए। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक सरकारी नौकर बन करके रह जाएं। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएं, ठीक है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक स्तर पर आप कुछ नया कर जाएं। 99.99% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, और ठीक भी है, ये एक फैक्ट है। भाई अच्छी नौकरी होती तो अच्छी शादी होती ना, ऐसा कुछ प्रचलन चल रहा है समाज में, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये समझिए कि 0.1% जो बच्चे होते हैं वही इसरो में जाते हैं, वही साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी एजुकेशन को बिल्डअप करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ नया करना होता है। तो एजुकेशन को सिर्फ आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, ना तैयारी करें, ठीक है, बल्कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, एजुकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। और एजुकेशन के बिना आप अपने आप को बेहतर कभी नहीं बना पाएंगे, इतना याद रखिए। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं आपको सामाजिक स्तर पर बैठ करके अमीबा के बारे में नहीं पढ़ाना होता है, ना ही बताना होता है कि अमीबा है, लेकिन आप अमीबा से रिलेटेड उनको ज्ञान वितरित कर सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कोई डिजीज़ हुआ है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, यदि मान लो किसी को डिजीज़ हो जाती है या कोई रोग हो जाता है तो वो अपना ही एक मत प्रस्तुत कर देते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि हाँ ये डिजीज़ अगर इसको हुई है तो डेफिनेटली, अगर टीबी किसी को हुआ है तो हाँ सही बात है कि बैक्टीरिया के कारण ही हुआ है ना। लिप्रोसिस हुआ है तो बैक्टीरिया के कारण हुआ है। अरे छोड़ो यार, कोविड हुआ है तो वायरस के कारण हुआ है। आजकल तो बच्चे बच्चे की जुबान पर कोविड रटा हुआ है, लेकिन कोविड क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। पता होना एक अलग मैटर होता है, लेकिन उसके बारे में ज्ञान होना एक अलग मैटर होता है, समझ रहे हैं। तो आपको जब नॉलेज होगा इस बात को कि घर पे क्यों रहना चाहिए, तो आप नहीं निकलोगे बाहर। आपको जब ये पता चल जाए कि हाँ भैया कोरोना वायरस जो है ये म्यूटेशन बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है, म्यूटेशन जो कि सडन चेंज, अचानक से चेंजेस होते हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड पर, जेनेटिक लेवल पर, और चेंजेस करके वो क्या म्यूटेंट बनाएगा या क्या बनेगा, उससे क्या रोग उत्पन्न होंगे, ये ना हम जानते हैं ना वो जानता है। लेकिन म्यूटेशन होने के बाद में जब वो जाता है तब पता चलता है कि हाँ ये होगा, क्योंकि पहले तो आप नहीं बता सकते ना क्या होगा। तो इस समय कोरोना वायरस म्यूटेशन कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और हर कोई बचाने के लिए, जैसे आप बचाने के लिए कोविड के लिए वैक्सीनेशन का प्रिपरेशन करके वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, इसी तरीके से कोरोना वायरस भी अपने आप को बचाने के लिए म्यूटेशन कर रहा है, समझ रहे हो, उत्परिवर्तन कर रहा है बचाने के लिए। आपकी बॉडी में वो कैसे अपने आप को स्टेबल कर ले उसके लिए। तो उससे बचने का एक तरीका है घर पर रहें, सफाई रखें, घर में अनवांटेड लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा किसी के घर ना जाइए, ना लोगों को बुलाइए। सोशल डिस्टेंस आपको इस समय बना करके रखना है। सोशली आप हैं, सोशली वर्कर हैं, जिनको मज़ा ही आता है कि नहीं मुझे समाज में रह कर के ही काम करना है, और वो नेता बने घूमते हैं, तो वो नेताजी से ज़रा 4 गज की दूरी बना के रखना उनसे, क्योंकि वो नेताजी संक्रमित हो सकते हैं। वो तो आए थे आपकी भलाई के लिए, लेकिन आपको दे करके गए हैं बहुत बढ़िया मिठाई, जिसको खा करके ना ही तो आप थूक सकते हो उसको और ना ही अफसोस मना सकते हो। तो यहाँ पर बात आ रही कि क्या स्कूल व कॉलेज खुल पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल खुल पाएंगे बेटा, लेकिन तभी खुल पाएंगे जब सिचुएशन हमको उस तरीके की मिलती है। किसी स्टेट में मान लीजिए कम कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं या कम कोरोना है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। कहीं कहीं पर हुए, और कहीं कहीं पर आपको मालूम है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, जिनके एग्ज़ाम होने वाले थे, उनको प्रमोट कर दिया गया था सेकेंड ईयर में। लेकिन कोविड के चलते हुए ये देखा गया कि हाँ अब थोड़ी सिचुएशन ठीक हो रही है, तो एग्ज़ाम कराए गए और तुरंत सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम लगा दिए, समझ रहे हैं। अब इसमें बच्चे बड़ा परेशान हो गए थे। मेरे पास में कई फ़ोन आ रहे थे, कई मुझे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, जो बच्चे खुद पढ़ रहे थे, पर्सनली जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे कि सर ये तो अलग मैटर हो गया, इसमें तो अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये क्या चल रहा है, अब क्या करें हम लोग, है ना। तो इसमें सिर्फ यही है कि कोविड सिचुएशन पर है कि कैसी सिचुएशन है किस स्टेट में। अगर ज़्यादा कोरोना है तो फिर वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न, वहाँ की पूरी व्यवस्था ही तहस नहस हो जा रही है, ऐसा समझ लीजिए। एग्ज़ाम तो एक अलग मैटर है, समझ रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था ही क्या हो गई, वहाँ पर तहस नहस हो गई है।
तो उससे बचने के लिए या उसको सही रखने के लिए आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। जो छात्र और छात्रों की संख्या ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो आप घर पे रहें, बाहर जाकर के कतई मत पढ़ें, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास पढ़ें, बहुत सारे सर हैं ऐसे जो पढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को अगर पढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा मस्ट हैं, ज़्यादा बेहतर है। क्यों है वो भी मैं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कब तक होंगे? तो इसका कोई डेट नहीं बेटा। एग्ज़ाम अभी हुए थे आपको पता है एग्ज़ाम हुए थे। एक एग्ज़ाम मतलब किसी यूनिवर्सिटी में 1-2 एग्ज़ाम हुए और उनको पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट मंथ के लिए, कोविड की वजह से या इलेक्शन की वजह से। तो एग्ज़ाम होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन एग्ज़ाम तभी होंगे जब कोविड कम होगा। कोविड ज़्यादा होगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है कि सर हमने जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके रखी है, तो ये कैसे निश्चित हो पाएगा कि हमको एक अच्छी परसेंटेज ही मिलेगी? भाई ये कैसे निश्चित होगा कि हमको एक अच्छी परसेंटेज ही मिलेगी? क्या पता मैं टॉप मारने वाला हूँ इंडिया पर और मुझे 60% पे ही अटका दिया जाए या 59% पे ही मुझे दे दिया जाए। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ जिस तरीके की आ रही हैं उसमें नुकसान हर एक का हो रहा है, आपका ही नहीं हो रहा है। आपको जो आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पासिंग मार्क के लिए 55% होना बहुत आवश्यक होता है। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आप एडमिशन ले पाएँ उसके लिए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी भी परसेंटेज आए, आप 59-60 प्लस ही रहेंगे, 55 के नीचे नहीं आएंगे अगर मान लीजिए जो भी ग्रेडिंग मार्क बनेगा। और जब सिचुएशन ठीक होगी तब आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर। अब आप ये भी कहेंगे कि सर हमारा तो बहुत अच्छा हो सकता था परफॉर्मेंस, तो बेटा ज़रूरी नहीं कि आप इसी में ही अपना परफॉर्मेंस अच्छा लेकर के आएँ। आप बीएससी कर लीजिए और जैसे ही कोविड ठीक होता है आप एमएससी में बहुत अच्छे मार्क लेकर के आइए, ठीक है। अब आपको पता है कि एक गवर्नमेंट लाइफ में आने के लिए आपको एक अच्छा सा एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना होगा, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप टॉप मारने वाले थे या कुछ भी मारने वाले थे या जो भी आप समझ लो, है ना, कि आप करने वाले थे, लेकिन आपको नॉलेज कितना है वो डिपेंड करता है। ये नहीं करना है कि सर मेरे 55% ही बनने वाले हैं या 60% ही बनने वाले हैं, अगर हम प्रमोट किए गए तो हमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो भैया इसी 55% 50% बनाने से क्या फ़ायदा, या 60% बनाने से क्या फ़ायदा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप प्रमोट कर दिए कि वो अलग मैटर है, लेकिन आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। तो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड नहीं करता है आपकी नॉलेज पर, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लेवल पर समय समय पर एजुकेशन लेते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी के बगैर, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के बगैर, यानी कि आपको पढ़ना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप पढ़ें बच्चों। क्यों पढ़ें? क्योंकि आपको उसके विषय में नॉलेज होना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए कि आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम होता है तभी आप पढ़ते भी हैं, ये भी एक अलग बात है, लेकिन अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक तरीके का हमारा ये एग्ज़ाम ही चल रहा है। कोविड एक तरीके से हमारा क्या है बेटा, एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम में आपको पास होना है, तो इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी कि नहीं आपको पर्टिकुलर एरिया में। हम लोग बैठे हुए हैं यार, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बैठे हुए बेचारे आपको बेहतर बनाने के लिए, बस आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे पढ़ भी रहे बच्चे, जिन बच्चों के अंदर ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं मुझे क्या करना है, अब तो कोविड चल रहा है, छोड़ो यार मज़े करो, तो बच्चों ये आपके लिए बहुत आगे दिक्कत करेगा। जब भी सिचुएशन ठीक होगी, आप प्रमोट होकर के बीएससी के बाद जब निकलोगे तो एमएससी अगर आप करने जाओगे या कुछ भी मान लीजिए एनीथिंग, कोई भी अगर आप तैयारी करने जाते हो तो आपके सारा का सारा ऊपर से जाएगा। क्योंकि एक दिन की क्लास मिस करने का मतलब था 3 दिन क्लास में पीछे जाना, और अगर आप 3 साल क्लास मिस करोगे तो बच्चों आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से है कि एक पार्टिकुलर टाइम निकालिए, विद्यालय का टाइम जो 6 से 7 घंटा होता है और आपका अपना पर्सनल टाइम जो आप एजुकेशन में देते थे, उसको आप मिला करके कम से कम डेली 8 से 9 घंटे पढ़ें, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आप अपनी नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ें। फिर जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तब आपके दिमाग में ये ख्याल, ये सवालात बिल्कुल नहीं आएगा कि क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो भी हम प्रिपेयर हैं, नहीं होंगे तो क्या हुआ यार, नहीं हुआ, मैं तो मुझे तो पता उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला था। फिर आपका ये पॉजिटिव थिंक रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा एक बड़ा सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम नहीं होंगे तो हमने जो तैयारी की उसका क्या? लो, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये पुटअप हो गया कि एग्जाम अगर नहीं हुए, हम प्रमोट कर दिए गए, और सर हमने जो तैयारी करी उसका क्या? तो मैंने पिछली बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपने जो तैयारी की है वो आपने अपने लिए की है। किसके लिए की है? अपने लिए की है बच्चों, किसी अड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं की है। समझ रहे हो? और अपने लिए जब तैयारी करी है आपने, तो जाहिर सी बात है नॉलेज आपको होगा, मुझे नहीं। काबिलियत आप में आएगी, अच्छे नागरिक आप बनेंगे। आगे क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप डेफिनेटली लगातार प्रमोट करे जा रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जैसा कि आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं हो वैसा, कोविड के बढ़ने के कारण अगर हम घर में रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, और सभी के लिए वीडियो है, घर में रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तो सारे काम आसान हो सकते हैं। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप मनोरंजन भी कर सकते हो, बेबी सोना को बाहर टाइम दे सकते हो, इवन आप काम कर सकते हो बाहर, ठीक है। आप कोई बिजनेस, अगर आप कहीं पर्टिकुलर एरिया में आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करके आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप कर पाओगे इजीली तरीके से। लेकिन तभी बेटा कर पाओगे जब हमको कुछ कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा तब। मान लीजिए जो बच्चे घर में रह करके ही पढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, या मान लीजिए पिताजी को जाने का मौका मिल रहा है बाहर, वो अच्छे से कमा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप घर पर रहें, आप बाहर ना निकलें। हाँ, थोड़ा सा मतलबी हो जाएंगे, थोड़ा सा सोशल कट हो जाएगा आपका, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आपकी पहचान नहीं बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको खाना पीना नहीं देने आता है, आपकी पहचान बने ना बने। लेकिन अगर आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा यार इसी पहचान का? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक हमें ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि हमको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, और घर पर रह करके ही बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तैयारी कराने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन पे वो सिर्फ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि देखिए यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, बहुत सारे अध्यापक यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है वीडियोस की कि फिर आपको वीडियोस मिलना प्रॉपर तरीके से बंद हो जाती हैं, ठीक है। आप ढूंढते हो वो वीडियो नहीं मिलती, आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट के विषय या कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है वो आप पढ़ा हुआ है लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं, और फिर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पर कुछ वीडियोज़ मिल पाती हैं, कुछ नहीं भी मिल पाती हैं। मान लो कोई वीडियो हमने बना के डाल दी, अब कोई हम नहीं बना पाए वीडियो, हम डालना ही भूल गए या उस पर हमने चर्चा नहीं करी। लेकिन एप्लीकेशन पे क्या होता है कि वहाँ पर मिनिमम प्राइस में अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं या जो भी नॉलेजेबल टाइप वीडियोस रहेगी उसमें, या जो भी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर उसमें आपको आते हैं नहीं आते हैं वो मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए बस थोड़ा सा बेहतर शिक्षा को क्लासरूम में तब्दील किया गया है। यूट्यूब पर तो वीडियो मिल ही रही रेगुलर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र क्या होगा कि एक क्लासरूम मिल जाएगा, कि जैसे क्लास में नहीं, हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो पर्टिकुलर एक टाइम टेबल से ही पढ़ते हैं कि 1 घंटे क्लास चलनी है, कल क्या पढ़ा था आज ये पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, बस ये फ़र्क है। तो अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमने जो तैयारी की है उसका क्या? उसका यही है कि वो आपकी तैयारी है, पड़ोस की आंटी जी की, आंटी जी के बेटे की नहीं है। इज़ दैट क्लियर? चलो, अब जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है वो है, अगर सब जल्द ठीक ना हुआ तो क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं? ये भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा ये डिमोटिवेट करता है क्वेश्चन कि अगर ठीक नहीं हो रही है सिचुएशन, सर कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? तो बेटा अगर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है फिर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर विचार आप स्वयं करें। मैं तो यही कहूँगा पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ाना है, और दूसरी बात यह है कि पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन ये पढ़ने और ना पढ़ने की जो हमारे अंदर इंटरेस्टेड चीज़ें हैं या इंटरेस्टिंग है पढ़ाई करने की या ना करने की, जो इंटरेस्टिंग हमारे अंदर जो जागरूकता है वो आपको खुद बिल्डअप करनी पड़ेगी। कोई पार्टिकुलर एरिया से आकर के लोग या कोई लोग आकर के या कोई बंदा आकर के आपको ये प्रोत्साहित नहीं कर सकता कि आपको पढ़ना चाहिए, या आपको स्वयं सोचना चाहिए।
आप अगर हायर क्लासेस में हैं, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं करता, उनको तो डांट के धमका करके पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि उनका मन बड़ा चंचल होता है। आप लोग भी बहुत बड़े नहीं हैं, इवन 18, 19, 20 साल के ही हैं, ठीक है। इतना पर्टिकुलर आप नहीं सोच पाएंगे कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप क्रिएटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं, आप अपने अंदर इंटरेस्टेड चीज़ें ला सकते हैं। आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये आप खुद जानते हैं कि हाँ सर मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक नहीं भी हो रहा है तो क्यों पढ़ना चाहिए यार ऐसा तो है नहीं ये सिचुएशन हमेशा रहेगी या कोविड हमेशा रहेगा। अगर हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ में चल रहे हैं और कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, इम्यून पावर अच्छी है, तो एक दिन ये खत्म होगा और हमारा बॉडी क्या करेगा, ऑटोमेटिक कोरोना चाहे म्यूटेशन करके आए और चाहे कुछ भी करके आए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बड़ी माता और छोटी माता के बारे में सुना होगा, स्मॉल पॉक्स एंड लार्ज पॉक्स। लार्ज पॉक्स तो खत्म हो चुका है, अब नहीं होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि हमारे बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कर ली, जब भी वायरस आता है मार दिया जाता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स कभी कभी, चेचक जिसको हिंदी में कहते हैं, आ जाता है। लेकिन जीवन में मात्र एक बार ही, मतलब जीवन कहने मतलब पूरी लाइफ में किसी पार्टिकुलर बंदे के अंदर 1 या 2 बार ही क्या होता है, चेचक होता है। उसके बाद आप कभी भी उस डिजीज़ को नहीं देखते हो। आप अनुमान लगाइए कि जिस घर में छोटी माता निकलती हैं, जिनको छोटी माता के नाम से हम लोग जानते हैं, चेचक को, एक बार ही बच्चे को होती है। क्या मुझे भी हुआ था, आपको भी शायद हुआ होगा, क्या दोबारा आपको चेचक हुआ? नहीं। और क्या आपको दोबारा चेचक हो सकता है? तो वो भी नहीं। क्यों? अगर आपकी खानगी अच्छी है तो हो सकता है, लेकिन अगर आपकी खानगी अच्छी है तो नहीं हो सकता। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उस चेचक से रिलेटेड, उस स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड एंटीबॉडीज बन करके, प्रिपेयर होकर के हमारे बॉडी में है। अब किसी के घर में मान लीजिए चेचक निकली भी है तो वहां पर उस बच्चे को मत ले जाइए। कहते हैं ना कि वहां पर जाना नहीं चाहिए, माता जी निकली हैं और वो नाराज हो जाएंगी। नाराज वाराज नहीं होंगी, एक्चुअल में होगा क्या कि जिस बच्चे को चेचक नहीं हुआ वो अगर वहां पर जाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका सही तरीका ये है, लेकिन डराना है। अब जाहिर सी बात है, चेचक निकली है तो लोग ऐसे देखने जाएंगे कि यार वो पहली बार कोई चीज़ आई है, मार्केट में नई चीज़ है, जाओ देख करके आते हैं। तो डराने के लिए ये कहते हैं कि बड़े लोग जा सकते हैं, तो बड़े लोग जा सकते हैं, छोटे लोग नहीं जाएंगे। छोटे लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, लेकिन जिसको हो चुका है वो जा सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर हैं। अब जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, इसका वैरायटी क्या है, ये कौन सा स्पीसीज़ का है, ठीक है, उस लेवल पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज़ ऐसी थी जिसका अलग लेवल था, वो अलग तरीके से डिजीज़ कॉज कर रहा था, वो आपके बॉडी के अंदर हुआ है, उसके प्रति एंटीबॉडीज़ आपके अंदर बनी है, तो दूसरा अगर स्पीसीज़ आ जाए तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अबाउट 0.1% चांस होता है। तो बिल्कुल यही समझ लीजिए, अगर सब ठीक ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी, एंटीबॉडीज़ बना लेगी और एक ना एक दिन हम कोरोना को 100% हरा देंगे। फिर चाहे कोरोना पूरे देश में कितना भी घूमे, ऐसे पड़ोस से भी निकल जाएगा तो उसे आ जाओ, अंदर आ जाओ, थोड़ा सा यार घूम लो आकर के, तो डर के मारे नहीं आएगा कि भैया हम तो म्यूटेशन करके भी देख चुके, तुम इतना प्रिपेयर कर लियो अपने आप को कि क्या बताएं। ठीक है, वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो पर्टिकुलर एरिया में जो जिनके, अब डेफिनेटली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके अधिकतर वैक्सीन्स लग रहे हैं तो वो लगवाएं, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको लगवाने की आवश्यकता नहीं, इम्यून सिस्टम अच्छा है, बस क्या करें, खानगी अपनी अच्छी रखें। चलो, तो अगर सब जल्द ठीक ना हुआ तो हमें पढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक ना एक दिन कोरोना से बाहर निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो हम ऐसे नहीं निकलें कि हम मंद बुद्धि टाइप के हों, कि जब मान लीजिए कहीं पार्टिकुलर एग्जाम में बैठना पड़ जाए या किसी स्कूल में जाना पड़ जाए कि हाँ चलो आज कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर सर पढ़ाते हैं हेडिंग डालो प्रोटोजोआ। अब फिर क्वेश्चन आता है सर प्रोटोजोआ होता क्या है? वाह, मतलब जो चीज़ आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो वहाँ पर आपको पूछना पड़े सर ये प्रोटोजोआ सुना सुना लग रहा है, कुछ सुना नहीं, कुछ तो है, कुछ सुना लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है, वो है इस कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस करना ठीक है या नहीं? समझ रहे हैं? इस कोविड-19 में क्या ऑनलाइन क्लासेस करना ठीक है या नहीं? इस पर तो मैं आपको 100% जवाब देना चाहूँगा, और वो जवाब है बिल्कुल सही है। क्यों है? मैं फैक्ट बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं या और टीचर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं बात कर रहा हूं। बेनिफिट नहीं, बेनिफिट यार आप
कुछ अमाउंट दे करके मेरा बेनिफिट नहीं कर रहे हो, आप कुछ अमाउंट दे करके उन अध्यापकों का बेनिफिट नहीं कर रहे हो जो सामाजिक स्तर पर ये काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। लाखों की फीस को ख़त्म करके आपको मात्र 2000, 3000, 4000 में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हमारा तो कुछ कहने नहीं, हम तो 3 सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं, मतलब जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, समझ रहे हो। और जिसमें 9 पेपर होते हैं, और 9 पेपर की मतलब 3 पेपर की जो फीस मैंने यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की इंक्लूड की है, नाम मात्र है, जिसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये चेहरा आपको ये जो दिख रहा है यही चेहरा आपको पढ़ाएगा, ये चेहरा सिर्फ आपको जूलॉजी पढ़ाएगा, दूसरा चेहरा जो होगा वो बॉटनी पढ़ाएगा, और एक ऐसा तीसरा चेहरा है जो आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएगा। यानी 3 टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, और नाम मात्र फीस बेटा मात्र 699 रुपये में। 3 पेपर आप समझ सकते हो, 3 पेपर मात्र 699 रुपये में। केमिस्ट्री का पहला पेपर, जूलॉजी का पहला पेपर, बॉटनी का पहला पेपर। मैंने इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको ये लगना चाहिए, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 699 रुपये में 3 पेपर कौन देता है भाई साहब। मैंने बोला ना, हाई क्वांटिटी लेस अमाउंट, मेरा तो काम निकल आएगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कमा रहा हूँ या इतना ही मुझे मिलना चाहिए जिस पर शायद थोड़ा सा हक होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे काम हैं, इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। और 699 रुपये आपको मंथली पे नहीं करना है, आप एक टाइम फीस पे करेंगे 699, जिसमें तीनों पेपर आपको कंप्लीटली इतने अमाउंट में ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड पेपर पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको सेकेंड ट्रांजैक्शन 699 रुपये का करना होगा, ठीक है। तो 699 मल्टीप्लाई 3 बार आपसे ट्रांजैक्शन लिया जाएगा, 3 बार आपसे पैसा लिया जाएगा, 699, 699, 699, जिसमें आपको 9 पेपर पढ़ाए जाएंगे। और आप जानते हो जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, एक पेपर का 1000, 1200, 1500 ऑफलाइन क्लासेस में लेते हैं। लेकिन उस ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड मटेरियल होगा वो नहीं प्रोवाइड हो पाता। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने पर एक जज्बा आता है, एक अलग से ही हम ये कह सकते हैं इंटरेस्टेड आता है बच्चों को कुछ नया बताने का। ऑफलाइन क्लासेस पार्टिकुलर एरिया में चल रही है, वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको हाँ ठीक है दे दिया, नोट्स बना करके दे दिए, उनको समझा दिया। क्लासरूम का मैटर अलग रहता है, वो एक अलग ही मैटर है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन इस कंडीशन में ऑनलाइन क्लासेस इसलिए बेहतर है क्योंकि हर एक टीचर अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएगा आपको। और ऑनलाइन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपको जो आने में समय लगा वो एक तो ख़त्म होगा, ऑफलाइन क्लासेस में जब आप जाते हो दूर से तो वो ख़त्म होगा। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस में आप घर पर हैं तो आपको जाने में भी समय नहीं लगेगा। मान लो कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ है, 12-15 किलोमीटर दूर से शहर में आया हुआ पढ़ने, और लड़कों की तो बात नहीं करेंगे, स्पेशली अपनी बच्चियों की बात करेंगे, लड़कियों की बात करेंगे जो बेचारी आती हैं। तो मान लीजिए शाम को टाइम होता है, 4-5 बज रहे हैं, तो उस समय जब वो कोचिंग करने आते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि सर जल्दी छोड़ दीजिए, अंधेरा हो जाएगा और हमको घर जाने में दिक्कत होगी। कुछ बच्चियां इस वजह से ही नहीं आ पाती हैं कि काफ़ी डिस्टेंस रहता है। तो उन रीजन्स में उस पार्टिकुलर लेवल पर या उस थिंक पर ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं। आप अपने घर पर बैठेंगे, 2 घंटे जो आपके बर्बाद होते थे आने जाने में, या आधा घंटा जो आपका आने जाने में बर्बाद होता था, मिनिमम 2 घंटे मान लो, 1 घंटा आने में चंचलता रहती है बॉडी के अंदर। तो समझ लो आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम वाला मिल गया वो खा रहे हैं, 4 दोस्त मिल गए गप्पे लड़ाते हुए आ रहे हैं। घर पे ऐसा हो नहीं पाएगा, तो गप्पे लड़ाना बंद, आइसक्रीम खाना बंद, वो अपने घर पर ही मंगा करके खा सकते हैं। लेकिन आपका समय बचा, और उसी समय का फ़ायदा हम टीचर्स को मिल रहा है कि आपको टाइम से आने की आवश्यकता तो है, यहाँ पर टाइम पर आने की आवश्यकता है, लेकिन जाने का क्या टाइम रहेगा ये मैं डिसाइड करूँगा। जाने का टाइम ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन जाने का टाइम क्या रहेगा वो मैं डिसाइड करूँगा। बिकॉज कोई टॉपिक अगर चला और वो टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो 2 घंटे पढ़ाऊँगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से बेहतर है, क्योंकि वो जो 2 घंटे में पढ़ाऊँगा उस 1 घंटे में जो आधा घंटा आपका आने और जाने का टाइम लगता था वो मैंने ले लिया, आपका वो आपसे चुरा लिया मैंने, ठीक है। यह हम अध्यापकों ने चुरा लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं ऑफलाइन क्लासेस से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स जो होते हैं वो अपना बेस्ट देने का सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएँ। दूसरी बात, आपके डाउट्स क्लियर कर पाएँ। ऑफलाइन क्लासेस में भी डाउट्स क्लियर होते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर बस पूछना पड़ता है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो बहुत फ़र्क इतना ही। ऑफलाइन क्लासेस में आप शर्म के मारे नहीं पूछोगे, क्योंकि आपकी कोई मतलब जानने वाला ऐसा बंदा बैठा हुआ है, या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर, हम ये फैक्ट बता रहे हैं, कोई एक ऐसी लड़की बैठी हुई जिसे आप पसंद करते हैं, और ये फैक्ट है।
जनरली ये फैक्ट है, कोई बात नहीं करता है इस पर, मैं थोड़ा सा फ्रैंकली रहता हूँ। तो आप सभी जानते हो लड़की ऐसी बैठी हुई जिसे आप पसंद करते हो और आप पूछना इसलिए नहीं चाहते कि झंड हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा आपको कोई दिख ही नहीं रहा। आपको इतना पता है इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप बेधड़क पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर अगर बेइज्जती भी होगी तो 2 स्टेट छोड़ करके तीसरे स्टेट में आप रहते हैं और वहाँ आकर के कोई झंड वाली बात नहीं होगी। और क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चा क्रिएटिविटी को नहीं लाएगा, थिंक नहीं कर पाएगा, वो बच्चा कभी भी आगे लाइफ में नहीं बढ़ता है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो बच्चे वाकई में मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ पर्टिकुलर टाइम पर, समय के अभाव में, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट आप लोगों के बीच में एक बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराऊँ। और आप समझ सकते हैं कि मेरी वीडियोज़ में आपको एजुकेशन स्टार्ट हुआ, एजुकेशन ख़त्म हुआ, जो भी वार्तालाप होती है कभी कभी मैं करता हूँ, और वो भी लास्ट में करता हूँ, पढ़ाते समय कुछ नहीं। आज मुझे मौका मिला है बात करने का, आप लोगों से क्वेश्चन को पुटअप करने का, आप लोगों को बताने का, तो वो मैं यहाँ पर साझा कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। ये एक तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 99% ये नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने कमेंट्स में पढ़े हैं, उनका जवाब देना ज़रूरी भी था, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुटअप किए हैं जो उन क्वेश्चंस के बाद में आपके दिमाग में आते। अब कोविड-19 ऑनलाइन क्लासेस करना ठीक है नहीं ठीक है, अब ये आप भी सोच सकते हैं कि क्यों ठीक है क्यों ठीक नहीं। मैंने आपको एक पॉजिटिव थिंक बता दी, अच्छा इसका कुछ निगेटिव फीडबैक भी है। एक माहौल जब क्रिएट होता है तो एक अलग से ही क्रिएटिविटी आती है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। या जो बच्चे, ये ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, सिटी में नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पार्टिकुलर एरिया में कोई अच्छा अध्यापक नहीं है, और वो सिर्फ यूट्यूब पर आकर के, मान लीजिए आपने, जैसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, बहुत सारा प्यार आप लोग देते हैं, इतना प्यार इतना सम्मान कि हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, मन भर जाता है। और सच कह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत आती है, बहुत इंटरेस्टेड और जागरूकता हो जाती है शरीर के अंदर कि नहीं वीडियोस बनानी चाहिए। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हमारा लोगों का, हमारी टीम का जो काम रहेगा वो यही रहेगा, आप लोगों तक हम एक अच्छी और बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराएं। बच्चों, वीडियो लंबी हुई है, इसको आप समय निकाल करके ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। अब इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ या आया हूँ, जो इस कोविड में भी आपके लिए बेनिफिटेड रहेंगी। अगर एग्ज़ाम आपके हुए हैं तो भी ठीक है, और नहीं हुए हैं तो भी ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आपके, तो फर्स्ट ईयर में आपने तैयारी यदि नहीं की है तो आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हाँ करनी चाहिए। अगर आप प्रमोट कर दिए गए हैं तो सेकेंड ईयर में भी क्या आप प्रमोट किए जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मान लेते हैं कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, और जो 2019 से चला ये 2025 तक हम मान लेते चलेगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि इन द केस नेक्स्ट मंथ ही हम लोग सही हो जाएं, सिचुएशन हमारी ठीक हो जाए। लेकिन जो केसेस देखने को मिल रहे हैं और जो क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे लगता है कि 3-4 साल हम इससे उभर करके नहीं आ पाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ 2025 तक, एक पार्टिकुलर एरिया लेता हूँ, 2025 तक हम लोग सही होते होते हो पाएंगे। तो 2025 तक क्या आप प्रमोट अगर किए गए हैं, समझिए 2019 का एडमिशन है, 19 में प्रमोट किए गए, 21 में आए, 21 में प्रमोट किए गए, 22 में आए, 22 में प्रमोट किए गए, 23 में आए। हमने कहा 25 तक, 23 में आपकी बीएससी कंप्लीट, 2019 से 23 तक आपकी बीएससी कंप्लीट, आप प्रमोट कर करके आगे बढ़ा दिए गए। समझ रहे हैं, आप प्रमोट कर करके आगे बढ़ा दिए गए। क्या आपको जो भी बीएससी में नॉलेजेबल वीडियोस थी, या हम ये कह सकते हैं जो भी आपको पढ़ने वाला पर्टिकुलर एरिया था, वो आपने पढ़ा ढंग से? कॉलेजेस जो हैं वो अमाउंट लेने के लिए, आपका एडमिशन लेने के लिए खुलते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कैसे दे रहे हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हाँ बहुत अच्छे कॉलेज कर रहे हैं ऐसा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज हैं या कुछ ऐसी पर्टिकुलर एरिया में कॉलेज हैं जहाँ पर जो एडेड कॉलेज हम कह सकते हैं, वो सुविधा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं बच्चों को, और वहाँ ज़्यादा एडमिशन है। तो उन बच्चों को क्या किया जाए? तो उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा,
और सोचने के लिए मैंने बताया है कि हर एक बच्चे के पास में एंड्रॉयड फ़ोन विद इंटरनेट मिलना चाहिए। उनका हक है सर ये, आप उनको प्रोवाइड कराइए। वीडियोज़ 1 घंटा प्लस हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप समझिए यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूँ कि बड़ी वीडियो तो है लेकिन बहुत ही समझने योग्य वीडियो है। शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारी सरकार भी इस पर सोचे, विचार करे कि हाँ यार बहुत सारी चीज़ें कर रही है कोविड से लड़ने के लिए हमारी सरकार। मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर भी अगर हमारी सरकार सोचे तो बच्चे जो हैं, जो हमारी नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी है, वो आगे कुछ नया कर पाएगी। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड तो नहीं रहेगी मुझे पता है, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। काफ़ी इसमें वार्तालाप करी हम लोगों ने, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीटली चर्चा करेंगे जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे उसके विषय में बात करेंगे, कितने टीचर आपको पढ़ाएंगे उसके विषय में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या मुझे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए आपके लिए मिनिमम प्राइस में या नहीं। अगर करनी चाहिए तो डेफिनेटली मैंने तो क्रिएट करी दी हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं अबाउट 200 प्लस के आसपास बच्चे हैं हमारे पास लाइव क्लास जो कर रहे हैं। बहुत अच्छा बैच बन गया था पिछली साल, ठीक है। उन बच्चों जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले दोनों को मिला करके, तो वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो वो वही करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे और सेकेंड ईयर वाले बच्चे जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो अगर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट करें कि क्या मैं उसके विषय में आपसे कुछ साझा करूं बातें, कुछ आपको चर्चा में बताऊं करके कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में कमेंट आने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अगर आप अपडेट में अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, या मैं नॉलेजेबल वीडियो कोई भी मतलब आपसे आपकी बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हम ये कह सकते हैं बीएससी से रिलेटेड वीडियो रहेगी, वो भी मैं अपलोड करूँगा तो काफ़ी ठीक रहेगा। और एक बहुत बड़ा मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारे यूपी बोर्ड के या इलाहाबाद बोर्ड 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया दे रहा हूँ, कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस का पैकेज आपको पूरी अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके घर में जो 9th में बच्चे थे, 10th में आए हैं, 10th में जो थे वो प्रमोट कर दिए गए, एग्ज़ाम हो गया 11th 12th में, तो उनके लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा अपने सुमित राणा साइंस क्लासेस के ही ऐप के ऊपर, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगी और उतने मिनिमम प्राइस में ही उनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मौका मिलेगा। और तीनों सब्जेक्ट में आपके वही बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग सर और बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ शेयर करें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक्स अ लॉट।